हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है। 11 बजे सिंधु बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि रणनीति के लिए किसान संगठन चर्चा करेंगे। सरकार से चौथे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही है। कल सरकार और किसानों के बीच 7.5 घंटे तक मंथन चला, वो भी बेनतीजा रहा। 5 दिसंबर को केंद्र सरकार के साथ 5वें दौर की चर्चा होगी। अब इस 5वें दौर की चर्चा में क्या कुछ अहम होगा, ये बेनतीजा रहेगी या नहीं, ये आने वाली तस्वीरें स्पष्ट कर पाएंगी, आने वाला समय स्पष्ट कर पाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है। 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 9वें दिन भी जारी है। कल सरकार के साथ हुई चौथी दौर की चर्चा भी बेनतीजा रही है, तो वहीं आज किसान संगठन आपस में बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। 11 बजे सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक शुरू होगी, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी, आगे के आंदोलन की दशा और दिशा तय की जाएगी। साथ ही आपको बताएं कि इस बैठक में बाकी नेताओं और किसानों को बताया जाएगा कि कल की बैठक सरकार ने उनके सामने क्या क्या बातें रखी। साथ ही आगे की रणनीति पर मंथन होगा, क्योंकि 5 दिसंबर को फिर से सरकार के साथ 5वें दौर की बैठक है। तो कल रात को संयुक्त किसान मोर्चा भी की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया था। किसानों ने बयान में कहा था कि बैठक में सरकार के साथ किसान तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात पर अड़े हुए हैं। दूसरी ओर सरकार ने एमएसपी पर किसानों को भरोसा देने की कोशिश की है। रणनीति के लिए किसान संगठन चर्चा जरूर करेंगे। हालांकि आपको बताएं कि जो कल की बैठक है वो बेनतीजा रही है। कल सरकार और किसानों के बीच 7.5 घंटे तक मंथन चला है और उस 7.5 घंटे तक मंथन के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। वो मंथन बेनतीजा रहा है। 3 तारीख यानी कि 3 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर ये सरकार के द्वारा कहा गया था कि आप बातचीत करने के लिए हमारे पास आइए, लेकिन वो भी बेनतीजा रहा। अब 5वें दौर की जो बातचीत है वो 5 दिसंबर यानी कि कल होगी। आने वाले दिनों में क्या कुछ अहम जानकारियां निकल के आती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और जो कल बैठक होनी है, क्या वो नतीजा रहेगी उसकी, क्या वो भी बेनतीजा रहेगी, ये भी आने वाला समय जो स्पष्ट कर पाएगा। तमाम जानकारी के साथ दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। दीपक, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आज 9वां दिन है आंदोलन का, 11 बजे बैठक होनी है, उस बैठक में क्या कुछ अहम निकल सकता है और किसानों का क्या कुछ कहना है ये 11 बजे होने वाली बैठक पर? जी बिल्कुल, 27 तारीख से तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली सीमाओं पर पहुंचे थे। इससे पहले 25 तारीख को वो पंजाब से रवाना हुए थे और लगातार ये विरोध प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो जारी और जारी नहीं बल्कि बढ़ भी रहा है दिल्ली की तमाम सीमाओं पर। हालांकि इस बीच अगर बात करें 4 दौर की बैठक हो चुकी है। कल की जो बैठक रही थी निष्कर्ष उसमें भी नहीं निकला। तो ऐसे में हालांकि कल एक 5 तारीख का समय रखा गया है जब 5वें दौर की बैठक होगी, उसमें चर्चा की जाएगी आगामी रणनीति को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच में। लेकिन उससे पहले जो कल की बैठक रही है उसके पॉइंट्स को लेकर के अभी अब से कुछ देर के बाद किसान संगठनों की, किसान प्रतिनिधियों की जो है वो एक आपसी बैठक सिंधु बॉर्डर पर होगी और इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि कल किस तरीके से सरकार का जो रवैया था, क्योंकि अब तक का जो सरकार का रवैया है ये तो स्पष्ट है कि सरकार इन कानूनों को रद्द करने की तैयारी में बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार हालांकि ये जरूर कह रही है कि जो पॉइंट्स आप लोगों ने दिए, जो किसान संगठनों दिए हैं, उन पर विचार किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो कुछ पॉइंट्स में सुधार किया जाएगा। लेकिन इस कानून को रद्द करने की तैयारी में सरकार बिल्कुल नहीं है और ऐसे में किसान संगठन अब आज की बैठक में चर्चा करेंगे कि सरकार के इस रवैये को लेकर के अब किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाना चाहिए और खासकर जो 5 तारीख को यानी कि कल जो बैठक होनी है उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के जहां कल की बैठक पर चर्चा होनी है, जो कल हुई है बैठक और जहां कल होने वाली बैठक, दोनों को लेकर के चर्चा भी की जाएगी। और उसके बाद 4:30 बजे सिंधु बॉर्डर से ही एक प्रेस वार्ता की जाएगी और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम बातें जो है किसान संगठनों के द्वारा रखी जाएंगी। जी, और क्या कुछ जानकारियां आज को लेकर निकली जा रही है कि आज जो 11 बजे बैठक होने जा रही है उसमें किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? कल जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है, क्या उसको लेकर भी आज चर्चा किसानों के साथ हो सकती है?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कि कल की जो बैठक थी उसको लेकर के इस बैठक में कल जो सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक हुई है उसी पर इसकी चर्चा की जाएगी। इस बैठक जो कुछ देर में शुरू होनी है किसान संगठनों की, उसी पे चर्चा की जाएगी जो कल किसान संगठनों और सरकार के बीच जो वार्ता हुई थी। इसके साथ साथ जो कल होने वाली बैठक है 5 तारीख को, उसको लेकर के भी पॉइंट्स तैयार किए जाएंगे। इसके साथ साथ किस तरीके से आगे केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके, किस तरीके से रणनीति बनाई जा सके, ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर के एक रिपोर्ट की जानी अपना बाकायदा बैठक की जाएगी और विभिन्न किसान संगठनों के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ अब विभिन्न राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक संगठन भी एकजुट होने लगे। हालांकि कई नेताओं से मुलाकात का सिलसिला चल रहा है आपस में कई अन्य राजनीतिक दलों का, और इसके साथ साथ किसानों के समर्थन में अब खिलाड़ी भी आने लगे हैं। आज कुछ खिलाड़ी जो अपने अवार्ड वापिस करेंगे, जिन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और अपने अवार्ड वापिस करेंगे। कई नेताओं ने भी, हम बात करते श्रोमणी अकाली के नेता जो है प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने भी अपना पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो वापस करा है। कहीं ना कहीं केंद्र पर दबाव बन सके इसके लिए, जहां किसानों ने इस संघर्ष की शुरुआत करी थी, वहीं अब खिलाड़ी, इसके साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, जो राजनीतिक दल, तमाम लोग जो है साथ आने लग गए हैं। जी दीपक, मुझे याद है जब कल आपसे बातचीत हो रही थी तो आपका कहना था कि कल जो बैठक हुई है उसमें सरकार की तरफ से किसानों के लिए भोज का आयोजन था और वहां पर किसानों ने भोजन नहीं किया, जिसकी एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। लेकिन अब क्या उम्मीद की जा रही है, जहां किसान सरकार का खाना खाने तक के लिए तैयार नहीं है, वहां क्या बीच का रास्ता निकल पाएगा? कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कल जो बैठक हुई क्या उसका नतीजा कुछ निकल पाएगा या वो भी बेनतीजा रहेगी। अब कल 5 दिसंबर को जो बैठक होनी है, क्या उम्मीद की जाए, क्या वो सफल हो पाएगी या वो भी बेनतीजा रहेगी? जी बिल्कुल, किसानों की एक ही बात, सीधी बात, कि वो इन कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। इन कानूनों को, उनका कहना है कि तीनों कानून ही रद्द होने चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जब वो वार्ता में आए वो पॉइंट्स लेकर के आए, जो खामियां वो कानूनों के अंदर देखते हैं उसकी एक रिपोर्ट लेकर के आए। और जो कल दिल्ली में बैठक हुई थी, उस बैठक में 3 तारीख की इस बैठक में वो तमाम पॉइंट्स रखे गए, तकरीबन 37 ऐसे पॉइंट्स रखे गए थे जिन पर चर्चा की गई थी और उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे बदलाव के लिए विचार की बात कही थी सरकार की तरफ से। लेकिन कानून रद्द कर किया जाए ऐसी कोई बात वहां पर नहीं की। उसको लेकर किसान जहां रद्द करवाना चाहते हैं कानूनों को, तो उसको लेकर के अड़ी गए। तो सरकार भी कहीं ना कहीं इस पक्ष में नहीं है कि कानूनों को रद्द किया जा सके। इसका आपने कल तस्वीर भी देखी कि जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे थे कि जो कल दोपहर भोज की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी, जो विज्ञान भवन में जो बैठक थी उसमें कृषि मंत्रालय की तरफ से दोपहर भोज की किसान संगठनों के लिए की गई थी, लेकिन किसान संगठनों ने उस भोजन को करने की बजाय अपना भोजन मंगवाया, जो कि वो साथ लेकर के गए थे, अपने वाहनों में रखा हुआ था, उस भोजन को मंगवाया और वो भोजन उन्होंने करा। वहां पर क्या बातचीत से हल निकलेगा और कब तक निकलेगा, ये बड़ी बात है। जो बीच का रास्ता सरकार चाह रही है निकालने का, क्या किसान वो बीच का रास्ता निकालना भी चाह रहे हैं या नहीं, ये बड़ी बात है। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर